आज हम थोड़े से कीमे के साथ बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाएंगे। अगर आप मेहमानों के लिए किसी दावत में बनाते हैं तो आपके मेहमान जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएंगे और हैरान भी होंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। बिना रेसिपी पूछे आपके मेहमान आपके घर से नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। बहुत ज़्यादा आसानी से बनती है और थोड़ी सी चीज़ों से, घर में रखी चीज़ों से ये जो रेसिपी मज़ेदार सी बन जाती है। एक बार अगर आपने बना ली तो आप हर बार इसी तरह बनाना जो है पसंद करेंगे। पूरी यूट्यूब पर आपको इससे मज़ेदार जो है रेसिपी नहीं मिलेगी कीमे की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रहे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कीमे की रेसिपीज़ जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन। तो यहाँ पर पैन लेने के बाद जी हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्लेम को मैंने कर दिया लो फ्लेम पर। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास थे प्याज, उनको मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। ठीक है जी, बस अब मैंने ये बारीक भी नहीं किए, बस मोटे मोटे से मैंने काट लिया। अब इसमें डालूंगी पानी। अच्छा जी, पानी मैं आपको नाप कर ना बताती हूँ, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम कितना पानी डालें। यहाँ पर देखें जी, ये है 1 कप, 250 ग्राम का कप है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं जो है 1.5 कप का पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1.5 कप यहाँ पानी डाल दिए मैंने। यहाँ पर कीमे में 2 हड्डियाँ थी, वो भी साथ डाल दूँगी ताकि इसका भी जो है रस और इसका जो ग़िज़ायत, इसकी फ़ायदे सब कुछ जो है हमारे सालन में हमें मिल जाए। और यहाँ पर ढककर इसको पका लूँगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक हम क्या करते हैं, देखें जिसको बॉयल भी आ गए, मैंने कहा दिखा दूँ। देखें जिसको अच्छे से बॉयल आ गए, जब इसको बॉयल आए ना तो अब तब आपने ना इसका टाइम नोट करना, उससे पहले टाइम नोट नहीं करना। जैसे अच्छे से बॉयल आ जाए फिर आपने क्या करना है, फिर इसका टाइम नोट करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने 4 से 5 मिनट प्याज को जो है गला लेना बिना घी के। हमने कोई घी या ऑयल नहीं डाला था। यहाँ पर चॉपर ले लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना। जिनके पास चॉपर नहीं है आपने क्या करना है, कोंडी डंडा तो सबके घर में होता है ना। आपने उसमें जो मैं अब चीज़ें डाल रही हूँ, पहले प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, तो पहले उनको कूट लेना है, फिर बाद में जो है कीमे को कूट लेना है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 अदद हरी मिर्ची जो होती है ना, बड़ी रेड हो जाती हैं, वो डाली हैं। उनको बारीक बारीक ऐसे काट लूँगी, बस मोटा मोटा ही काटा मैंने, तो ताकि ना अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाए। अगर साबुत डालेंगे तो वो अक्सर ना हरी मिर्ची जो है नहीं पिसती। यहाँ पर 5 अदद मैंने ले ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ पर देसी लहसुन है। यहाँ पर मैं जो है 9 से 10 जो कलियाँ होती हैं लहसुन की वो डाली हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको ऐसे मैंने जो है मोटा मोटा काट के वो भी डाल दी है। तो यहाँ पर जी अगर आप लहसुन की क्वान्टिटी को कम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा वो ले लिया, इसको छील लिया था। सब चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको ऐसे रफली सा काट के इसको भी साथ में डाल दूँगी। और जी अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो मसालों में मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून डाला है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर जो होता है वो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। तो ये सूखा धनिया जो पिसा हुआ था पाउडर वो डाला है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी का जो मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम थी। तो अगर आप हल्दी पसंद नहीं करते तो आप इसमें मत डालिए। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर जो है 1 टीस्पून वो डाला है। इसके डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सूखा धनिया पिसा हुआ और जो अगर ये जो गरम मसाला, ये चीज़ें लाजमी होती हैं इसके लिए। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है वो डाल दिए। अब यहाँ पर नमक मैं 1 टीस्पून से भी कम डालूँगी। ठीक है जी, नमक मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है सेट कर सकते हैं। अब जो है इसको मैं चला लूँगी, एक अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया बीफ का लिया, आप मटन ले सकते हैं या चिकन का कीमा हो वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मसाले मैंने डाले थे अच्छे से इसमें ग्राइंड हो चुके थे। अब यहाँ पर कीमा डाल दिया, थोड़ा सा बच गया, अभी जगह नहीं है। तो कीमा यहाँ पर लिया था जी मैंने 350 ग्राम, 1 पाव से ज़्यादा था। ठीक है जी, आधा किलो से कम था, 1 पाव से ज़्यादा था। 350 ग्राम मेरा कीमा था। इस बाकी के बच्चे को भी डालकर चला लेंगे। और यहाँ पर देखें जी सारा मेरा अच्छा से जो है हमारे कीमे का जो पेस्ट बन चुका है, मसाला तैयार हो चुका है।
और ये देखें जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्याली में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया। ये देखिए जिस तरह, अगर आप इसकी जगह पे ऑयल लेना चाहें, कुकिंग ऑयल जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा प्लेट में रख के आप ऐसे सेट कर लीजिए पहले, फिर हाथों पे लगाइए। अब आप एक चम्मच से भी इसको जो है कर सकते हैं कि आपने कितनी इसकी टिक्की बनानी है। तो मैं हाथों से कर रही हूँ, ऐसे पहले गोल सा जो है कोफ्ते की शक्ल देंगे। तो ये पेड़ा अपने साइज़ के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ का बना रही हूँ, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐसे बना के तो उसको टिक्की की शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर बन चुकी है एक मज़ेदार सी हमारी जो है टिक्की। और आपने कोशिश करनी है, अपने जो टिक्की बनाएंगे थोड़े बड़े साइज़ की बनाइएगा, क्योंकि जब हम इसमें पानी में रखेंगे ना, तो ये ना इसमें जो है सुकड़ के ना छोटी हो जाना है, अपनी साइज़ से आधी हो जाएगी, तो फिर मोटी हो जाएगी। तो आप इसका पेड़ा बेशक जितना छोटा कीजिएगा, लेकिन इसको जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा। तो टिक्कियाँ मेरी सारी बन गई, इनको रख दिया साइड पे। यहाँ पर जी, यहाँ पर पानी जो है सारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। जितनी देर पे हमारा मसाला बना है, इतनी देर में हमारे जो प्याज भी गल गए। तो देखें जी, 5 मिनट में हमारे जो प्याज गले, 5 मिनट में हमारा जो बाकी का मसाला वो बन चुका है। बस इतनी सी देर में लगती है। और देखें जी, हमारा सालन बन जाता है। 10 से 12 मिनट में हमारा मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। जो भी खाएगा हैरान होगा कि जो है सालन आपने जो है कौरमा बनाया कैसे है। अब प्याज अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। यहाँ पर हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है। अगर ग्राम की बात करेंगे, 125 ग्राम यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल डाला है। आप अपनी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा। फ्लेम को यहाँ पर कर दूंगी हाई फ्लेम पर, इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये हम इसको भून भी लेंगे प्याज को, और ये जो है इसका जो है ये मैश भी हो जाएंगे जो बाकी साबुत पड़े हैं ना। तो हमने सिर्फ पानी में हमने इसको गलाया था, हमने ऑयल अब डाला है। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक भी डाल दी है। नमक जो है साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कबाब जो मैंने बनाए थे दिखा रही हूँ, यहाँ पर 14 कबाब बने हमारे, देख सकते हैं। तो बड़े साइज़ की मैंने बनाए हैं, जो ताकि जब हम इसको पानी में रखेंगे तब ये छोटे साइज़ के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी प्याज भी अच्छे से जो है हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। देखें जी, अब हमने जो है प्याज मैश कर ली। यहाँ पर जो टिक्कियाँ बनाई थी, अब आपने जो है सारी एक एक करके जगह बनाकर जो रखते जाएंगे। ये देखें जी, तो इसलिए मैंने बर्तन भी ऐसा लिया ताकि जिसमें सारे आराम से सेट हो जाए। अगर नहीं सेट होते, अगर आपकी जो है कबाब ज़्यादा हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको मेरे सालन की आज मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लग रही है। बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी रेसिपी नहीं मिलने वाली। एक तो आसान है और मज़ेदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, आप जगह नहीं बची तो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिए, आपने परेशान नहीं होना। अब जब ये टिक्कियाँ पक जाएंगी ना, उसके बाद जब हम इसको हटाएंगे तो आराम से हट जाएंगी, चिपकेंगी भी नहीं आपस में और ना ही टूटेंगी। तो अपने परेशान नहीं होना, एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। और तो आपने जैसे कि देखा था, हमने कीमे का मसाला बनाया, उसमें ना तो हमने कोई अंडा डाला है ना कोई बेसन, कुछ भी ऐसा नहीं डाला। उसके बिना ही देखें जी मज़ेदार से कबाब बनेंगे, ना चिपकेंगे ना टूटेंगे। जैसा कि हम कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें डालते हैं, मगर इसमें नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, हरी मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर ये हरी मिर्चों का जो है सालन बनता है टिक्कियों का। तो इसको हरी मिर्चों का जो कबाब वाला जो है सालन बोला जाता है। यहाँ पर मैंने 13 से 14 हरी मिर्चें ले ली, इनको बीच में से काट लगाकर सारा इस पर लगा दूंगी। असल सालन जो इसी का बनता है हरी मिर्चों का, तो इसलिए हम लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। तो अगर आप हरी मिर्चों की क्वान्टिटी को कम करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैं जो है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दूंगी। देखें जी, 2 टेबलस्पून और डाल दिया है। हमने टोटल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है मैंने यहाँ पर गलने के लिए। अब देखें जिसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक है, प्याज है, ऑयल है, और हमने हरी मिर्ची और टिक्कियाँ डाल के जो है इसको रख दी। ये पकने जो स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर पकने के बाद 5 से 6 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखें जी, अच्छा खासा पानी इसका जो ख़त्म भी हो चुका है। जो हमारी टिक्की है वो भी गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, जुड़ी भी बिल्कुल नहीं है, जो इसके ऊपर रखी इतना आराम से जो अलहदा खुद हो जाती है। तो सारी टिक्कियों को हमने इसका पलट लेना है, इसका रुख चेंज कर लेना है। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया पाउडर वो डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, और यहाँ पर थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर जो लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कलर लेके आना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये असल सालन जो हरी मिर्चों का है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालकर फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं।
तो अब यहाँ पर इसकी जगह बनाकर यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। घी दरमियान में आ जाता है, तो 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया। इसको मैं जो है 1 मिनट भून लूँगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ, ये अच्छे से 2 मिनट में भून जाएगा। जैसे हम नॉर्मल गोश्त को भूनते हैं ना, ऐसे ही आपने इसको भून लेना है और आपने परेशान नहीं होना, ये नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आप जितना इसको भून लीजिए। यहाँ इसको भून लीजिए। यहाँ पर दही डाल रहे हैं, यहाँ पर आधा कप मैंने दही डाला है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। तो यहाँ पर दही ही हम डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। देखें जी, ये बहुत मज़ेदार सा इसका कोरमा बनेगा। टिक्कियों का कोरमा कह लीजिए या आपका कच्चे कीमे की कबाब का सालन, हम तो इसको टिक्कियों का सालन बोला जाता है हमारे घर में ऐसे ही जब भी मेहमान आते हैं या घर में हम इस तरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं और सबको ही पसंद आता है। एक तो इससे ग्रेवी भी आ जाती है कोरमे की, जो है इसकी जो खुशबू होती है बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, यहाँ पर जब हमने भुना था ना, अगर आप वहाँ पे उतारना चाहें तो वहाँ पे उतार सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हल्का सा इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दी, यहाँ पर गरम मसाला पिसा हुआ जो है पाउडर वो डाल दी है। अब इसको ढककर मैं पका लूँगी 2 से 3 मिनट या 1 मिनट। देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी कच्चे कीमे की टिक्कियों का सालन बन चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा शानदार सा सालन है और बहुत जल्दी पक जाता है। एक तरफ से आप प्याज रखिए गलाने के लिए, दूसरी तरफ जो है आपने कीमे को जो है पीस लेना है, तैयार कर लेना टिक्कियाँ और फिर रख लीजिए और आप 5-6 मिनट और पकाइए तो सालन तैयार है मज़ेदार सा। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा। कौरमे से देख अगर कौरमा खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सा ये सालन आपका घर में बन चुका है। आप इसे 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो आप ऐसे इसके जो ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे जो है आप टिक्की खाली रोटी पे रख कर ना आप इस तरह भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपके घर में पसंद करते हो, आप इस तरह बना सकते हैं। कीमा पकाते हुए आपने 2 अंडे इसमें डालने हैं और उसके बाद इसका कमाल देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। आपके सालन का जो है टेस्ट, इसका लुक, इसका जो खाने में है मज़ा इतना चेंज हो जाएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जायके इस सालन के आगे बेकार हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। ऐसा मज़ेदार सा कीमा अंडे का सालन आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसे कीमे की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें जो है मैंने ½ टीस्पून डाल दिया है साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 3 से 4 अदद लौंग इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा घी में कराएंगे। 1-2 हमने जो सेकंड है इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसमें जो है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको मैंने ऐसे जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है। फ्लेम को आपने जो यहाँ पर मीडियम ही रखना है। इसके आपने जो है 1 से 2 मिनट इसकी हल्के सी को कलर आने पर इतना आपने भून लेना है कि इसका हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए। जैसे पिंक सा कलर आए, आपने यहाँ पर जो है कीमा इसमें डाल देना है। कीमा यहाँ पर मैंने आधा किलो लिया है, एक इसमें हड्डी भी थी तो उसमें हड्डी भी मैंने शामिल कर दी है। यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया है आधा किलो लिया है। आप जो है इसकी कीमे की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं जी। और यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है मैंने कम ही लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जो है नमक साल्ट ऐड किया है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 1-2 मिनट हमने बस इसको मिक्स करना है। हमने इसका जो है भूनना नहीं है, इसका पानी नहीं सुखाना, हमने इसको लो फ्लेम पर रख देना है। इसका पानी खुद ब खुद निकलेगा, कीमा भी इसमें हाफ कुक हो जाएगा, इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी 5 मिनट हो चुके थे, लो फ्लेम पर मैंने रख दिया था। लो फ्लेम पर इसका पानी भी जो है निकलता है। तो इसके बाद जो ये आधा कुक भी हो जाता है कीमा इसी पानी में ही। और इसके बाद इसमें लहसुन ऐड किया करें तो देखिएगा कितना इसका अच्छा टेस्ट आता है। जब हम कीमे को घी में तेज़ आंच पे पका लेते हैं तो उसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म नहीं होती, इसमें जो है अच्छी खुशबू नहीं आती। पहले आप कीमे का जो लो फ्लेम पर पानी निकाला करें, उसके बाद उसको ड्राई किया करें, फिर लहसुन को ऐड किया करें। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से जो है मीडियम फ्लेम पर हमने इसको जो है भून लेना है, अच्छे से भूनना है। अब इसकी अच्छी से अपनी भुनाई करनी है। तो आप इसी तरह बनाया करें, जब भी कीमा बनाए तो आपने पहले घी में जो है इसको हल्का सा डालकर आप लो फ्लेम पर इसका जो पहले पानी निकलेगा फिर भून लीजिएगा।
अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरे को ऐड किया। जीरा भी आप हमेशा भुनाई में ही डाला करें। जब आप पहले पानी में या इस तरह पकते में डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आता। जब भुनाई में इसको साथ में भूनेंगे तो जीरा भून के भी इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो इसके बाद ही यहाँ पर जो है 2 टेबल स्पून मैंने सूखा पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसमें लाल मिर्च का जो है पाउडर कम इस्तेमाल होगा, तो काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है। तो बड़ा ही टेस्टी मज़ेदार सा कीमा बनने वाला है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस तरह भी मज़ेदार सा बनता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में इस कीमे को जो है पका लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। इसके पकाने का जो है तरीका बड़ा मज़ेदार सा है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी डाली है। बहुत ही मामूली से मसाले डालेंगे, घर में आपके मौजूद होंगे जो चीज़ भी डालेंगे, मगर इसके डालने का टाइम और इसके पकाने का जो तरीका है ना, उससे ये शानदार सा सालन ऐसे आपका बदल जाएगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो आपने सालन खाए होंगे, जो अपने खाने खाए होंगे, वो भी आपको भूजो इसके आगे फीके लगेंगे और टेस्ट के आपको जो इसका ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको काट के जो है इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि मसाला हमारा जो है नीचे से लगे नहीं। तो यहाँ पर जी इसको हल्का सा मिक्स किया है मैंने, पानी ज़रा सा डाल दिया है 2 टेबल स्पून। तो इसको हल्का से मिक्स करूँगी। तो अब यहाँ पर टमाटर का अपना भी पानी निकलता है ना, तो यहाँ पर हमने जो है इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करके जो है इसको हमने रख देना है। टमाटर का अपना पानी भी निकलेगा। यहाँ पर आधा गिलास मैंने पानी का डाला है। मेरा जो बारीक कीमा पिसा हुआ था, अगर आपका मोटा हाथ वाला जो कीमा होता है वो हो तो आप जो है 1 गिलास से 2 गिलास पानी डाल के आप इसको जो है पका लीजिएगा। मैंने देखे आधा गिलास पानी डाला है। तो अब टमाटर का पानी भी निकलेगा, आधा गिलास पानी का भी हमने डाल दी। तो इसको अब लो फ्लेम पर हमने 5 से 6 मिनट इसको पका लेना है। तो जैसे 5 से 6 मिनट होते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर 6 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से कीमे का जो पानी अपना ख़त्म हो चुका है, अब भुनाई पे आ चुका है कीमा। फ्लेम को आपने दोबारा से हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। टमाटर देखें जी अच्छे से मैश हो चुके हैं, मगर मज़ीद आपने इस तरह प्रेस कर करके टमाटर को जो है और भी आपने इसको जो है मैश कर लेना है। अब जो है बिल्कुल अच्छे से घी अलहदा हो चुका है कीमे से। तो इस टाइम पर आपने 2 अंडे लेने हैं, उनको तोड़ना है और इसके अंदर आपने डाल देना है। और आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, अंडा डालते ही आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना। फ्लेम को अपने यहाँ पर अब कर देना है लो फ्लेम पर। आपने जो है ये सारा प्रोसीजर करना है। यहाँ पर हरी मिर्चें मैं जो है ढेर सारी डाल दी, 4 से 5 हरी मिर्चें थी डाली हैं, क्योंकि लाल मिर्चों का हमने इस्तेमाल कम किया। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अपने मिर्चों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है हरा धनिया डाल दी है। अब लो फ्लेम पर इसको मैं ढककर 2 मिनट जो है इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखें जी अंडा थोड़ा सा सख्त हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जर्दी हल्की सी इसमें कच्ची है तो बस ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने अगर पहले ही हम चम्मच हिला लेते तो जो है कि अंडा बिल्कुल ही अंदर कचरा बन जाता, मैश हो जाता, बिल्कुल नज़र नहीं आता और टेस्ट भी इसका जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। इस तरह जब हम बनाएंगे तो जब अंडा थोड़ा सा मजबूती पकड़ता है, उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी शक्ल में अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है देख के कि ये क्या मज़ेदार सी चीज़ बनी पड़ी है। तो आप हमेशा इसी तरह बनाएंगे तो आप खुद यकीन ही करेंगे कि ये जो है सालन ये आपने खुद बनाया, ऐसे लगेगा आपने कोई बड़े महंगे रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा सा आपने कोई खाना मंगवाया। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी होती है, पूरे किचन में पूरे घर में आपका जो घर महकेगा बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ। यहाँ पर हमने खुशबू के लिए थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड कर दिए है। और यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से हमारा सालन जो तैयार हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे ऑफ और आइए जी हम डिश आउट कर लेते हैं मज़ेदार सा कीमा अंडे का सालन। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे व्यूवर्स को आज की मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी बहुत ही आसान सी पसंद आई होगी। अगर यहाँ पर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जो न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने कर रखा है पहले से सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर रोज़ नई वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे यखनी वाले आलू और कोफ्ते का सालन। बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है।
आज इसमें हम ना तो कोई अंडा डालेंगे, ना ही कोई हमने इनको कोफ्तों को फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार सा बकरा ईद का जो स्पेशल देगी सालन बनेगा। ऐसे लगेगा देग से ये सालन आपने बनवाया है। ईद पे बनाएं, मेहमानों को खिलाएं और मेहमान जो है आपके खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लेना है एक बर्तन, उसमें 3 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये दूसरा गिलास हो गया, ये तीसरा गिलास। 3 जो है स्टील के गिलास सबके घर में ही मौजूद होते हैं, तो दरमियाने से 3 गिलास आपने पानी डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम को हम कर लेंगे ऑन। अब इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाला। एक हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 10 से 12 दाने थे काली मिर्च के, वो डाल दिए। एक लहसुन का जो है इस तरह एक लहसुन की कली वो डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि यखनी जो है फीकी नहीं होनी चाहिए, यखनी में भी थोड़ा सा टेस्ट जो है रहना चाहिए। तो थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम हमने नमक इसमें डाल दिया है। तो वहाँ पे यखनी बन रही है। यहाँ पर कोफ्तों का जो है कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। एक जो है हमने लिया है प्याज, दरमियाने साइज़ का लहसुन ले लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी अदरक ली है और 7 से 8 जो हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर वरना मैंने जो है इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। तो कीमे के साथ मैंने हड्डियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि यखनी बना रहे हैं तो साथ हड्डियाँ भी जो है डालेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा यखनी का जो टेस्ट बन जाएगा। तो जूसी सी जो हड्डियाँ हैं वो डाली हैं। हरी मिर्चों को मैंने पहले धो लिया था। हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक को भी काट के डाल देंगे, और जो है दरमियाने साइज़ का प्याज उसको भी हमने जो है रफली सा काट के डाल देना है। दरमियाने साइज़ का प्याज है, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है। लहसुन की कलियाँ तकरीबन 10-12 लहसुन की कलियाँ थी, क्योंकि कीमा है उसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 1 चम्मच जो है टेबल स्पून मैंने खसखस लेकर उसको 5 मिनट पहले भिगो दिया था। उसके बाद मैंने जो है कुंडी डंडे में उसको बारीक सा उसका पेस्ट बना लिया। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह बिल्कुल बारीक सा आपने पेस्ट बना लेना, दाना इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कुंडी डंडे में इसको मैंने रगड़ कर जो है इसका पेस्ट बना लिया है। ये जो है कोफ्तों की शान है। असल टेस्ट जो है कोफ्तों का इसी से आता है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं डालते, मगर जब आप एक दफ़ा ये डालेंगे जब खशखाश को, तो फिर आप मान जाएंगे कोफ्तों का जो है टेस्ट निकल कर आएगा। ½ टीस्पून मैंने इसमें जो है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। 1 टीस्पून इसमें जो है नमक डाला है। अब इसके बाद 2 चम्मच जो छोटे वाले हम इसमें सूखा खुश्क धनिया का पाउडर वो डालेंगे, वो ज़्यादा डालेंगे, उसका जो है खुशबू बहुत अच्छी लगती है कोफ्तों में। और इसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून से भी कम मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला का पाउडर है वो डाला है। बस इतने ही से मसाले जाएंगे। हरा धनिया जितना आपको पसंद हो उतना डाल लीजिएगा। मैंने जो 3 से 4 टेबल स्पून इसमें धनिया बारीक काट के वो डाला है। अब इसको हल्का सा अपने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपको चाहिए चॉपर में पीस लीजिए या कुंडी डंडे में कूट लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। चॉपर में यहाँ पर 7 मिनट मैं तकरीबन इसको जो है इसके चॉपर चलाऊंगी, ताकि ये अच्छा सा जो है बारीक सा कीमा हो जाए। जितना बारीक कीमा होगा, ये मसाले जितने बारीक होंगे उतने ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये देखें जी, 7 मिनट मैंने देखें जिसको पीस लिया, कितना अच्छा सा कीमा बिल्कुल बारीक हो गया। अगर आपका कीमा मोटा रह जाता है तो फिर कोफ्ते टूटने का जो है डर जो है ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोफ्ते टूटे नहीं, आपस में जुड़े रहें और टेस्ट भी बना रहे, तो यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें दही जो है फ्रेश वाली दही डाली है मैंने, देखें जी। इसके बाद अच्छे से आपने मसाला लेना है। आप एक दफ़ा ज़रूर डाल के देखिएगा दही का, फिर आप देखिएगा कितने आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और इसमें अगर कहीं प्याज और हरी मिर्च मोटी रह गई तो आपने उसको निकाल लेना है। अगर प्याज भी कहीं इसमें मोटी रह गई तो तब भी कोफ्ता टूटने का जो है डर बना रहता है। तो अच्छे से मिक्स कर लिए। अब आपने नॉर्मल से जितने आप पसंद करते हैं कोफ्ते का साइज़ आपने बना लेना है। देखें जी, इस तरह करके। तो इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। तो पहले आपने दबा लेना अच्छी तरीके से, फिर इसकी बॉल बनानी है ताकि कोफ्ते पानी में जाकर खुल ना जाए। तो अच्छे से आपने दबाना लाजमी है। तो सारे ही कोफ्ते माशाल्लाह से बन चुके हैं। ये देखें जी, ½ किलो कीमा था उसके बने हैं कोफ्ते, आप देख सकते हैं। हड्डियां मैंने देखें जी साथ में डाल दी थी पानी के साथ ही। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। इसकी यखनी देखें जी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है। हड्डियां भी साथ ही शामिल करनी है।
तो अब साथ जो है पकते हुए उबलते हुए पानी में यखनी में हमने डाल देने कोफ्ते। देखें जी, थोड़ा सा दूर करके डालिएगा, साथ नहीं आप डालिएगा वरना आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि कीमा है तो आपस में चिपकने का डर जो है बना रहता है। तो अब हल्का सा पानी जो अगर कम रहेगा तो ऊपर से ऐसे आप डाल सकते हैं, मगर कोफ्ते को हिलाइएगा नहीं। अगर हिलाना शुरू कर देंगे तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो अभी आपने छोड़ देना है इसको पकने के लिए। 15 से 20 मिनट तक पकते रहेंगे कोफ्ते यखनी के साथ। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको छील के उनको काट लिया। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर वो लिया, उसको भी साथ में काट लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और जो हमने काटे थे प्याज और टमाटर वो डाल देंगे। इनको गलने के लिए छोड़ देंगे। घी का ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें डाल देंगे इन चीज़ों को, टमाटर को और जो है प्याज को हल्का सा मिक्स करना है। जो है फ्लेम को अपने बिल्कुल दम पर रखना है, दम से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गलते हुए। तो 6 मिनट हो चुके हैं। देखें जी, माशाल्लाह से प्याज भी गल चुके हैं, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही हमने गलाना है। अब तो जो है चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। इसमें हल्का सा पानी भी है, इसको निकालेंगे अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। ये देखें जी, अलग बर्तन में निकाल कर इसको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट जो क्या हमने करना है प्रोसीजर वो भी आपको बताती हूँ। इसको रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई को जो है हमने दोबारा से वॉश कर लिया है हल्का सा। अब इसमें डालेंगे आधा कप हमने कुकिंग ऑयल। देखें जी, आधा कप है, आधा कप से ज़्यादा नहीं है। आधा कप कुकिंग ऑयल में आपके मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। जितना कि सालन में आप डालते हैं बस उतना ही आपने नॉर्मल जो है कुकिंग ऑयल लेना है। यहाँ पर तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे और बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालेंगे। और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा, लौंग डाला है और काली मिर्च डाली हैं। अब 2 मिनट इसमें फ्राई कर लेंगे घी के साथ गरम मसालों को। अब इसमें 1 टीस्पून हमने लहसुन का और 1 टीस्पून ही इसमें जो है अदरक का जो पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन को मैंने जो पीस लिया था अच्छे तरीके से, बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, इनको फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पर 1 पाव मैंने आलू लिए थे, उनको छील के बीच में से काट लगा लिए, मतलब 1 आलू के 2 पीस कर लिए, मोटा मोटा ही काटा है। आप जिस शेप में चाहे काट सकते हैं। इसको भी जो 3 से 4 मिनट में घी के साथ लहसुन के साथ आलू को भून लूँगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक पहले भी यखनी में डाला था, इसलिए अपने ख्याल रखना है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून जितना मैं इसमें डालूँगी कुटी लाल मिर्च। ये देखें जी, कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून आपने ये डाल देनी है। 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। बस इतने से मसाले, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। बहुत ही मज़ेदार से ये आलू भी बनेंगे। जब कोफ्ते के साथ ये आलू खाएंगे, आलू के अंदर तक भी टेस्ट होगा। इतना मज़े का कमाल का ये बनने वाला है आलू और कोफ्ते का सालन। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर हमने क्या करना है, इनको छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि आलू जो है काफ़ी हद तक गल जाएं। इसको ढक देती हूँ, 2 से 3 मिनट बाद मिलती हूँ। तो 3 मिनट हो चुके थे। मसाला भी देखें जी, दोबारा से घी निकल आया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। जो प्याज और टमाटर मैंने दिखाए थे आपको, पहले हमने पकाए थे, उसको मैंने जूसर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट भी इसको टमाटरों को प्याज को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। आलू भी आपके गल जाएंगे, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने पहले भी इसको ढक के पकाया है, फिर हल्का सा पानी डाल के फिर पकाया है। अब टमाटरों के पानी के साथ भी जो कसर होगी इसकी जो है रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें वो डाल दिया है। यहाँ पर आधा कप दही का फेंट कर वो इसमें डालेंगे। ये देखें जी, अब जो इसका मसाला बनेगा ना, आपकी सोच होगी, बहुत बहुत मज़े का बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे न्यू आने वालों को, तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको मेरी आलू कोफ्ते की रेसिपी कैसी लग रही है। तो कोफ्ते वहाँ पर देखिए जी, यखनी तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, तो उसका चूल्हा बंद कर दिया। अब कोफ्ते निकाल के हमने इस मसाले में डाल देने हैं। ये देखें जी, ना कोफ्ते टूटे हैं, ना आपस में जुड़े हैं, ना ख़राब हुए हैं, और आप जब तोड़ेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये देखें जी, साथ में हड्डियाँ थी वो भी साथ डाल दूँगी, क्योंकि हमारे घर में हड्डियाँ सबको पसंद होती है। इसमें जो जूस होता है बड़ा ही टेस्टी होता है। साथ में हड्डियों को भी भून लेंगे और साथ में जो है इसमें जो कोफ्ते हैं उनको भून लेंगे। देखें जी, आप देख सकते हैं मैं चम्मच हिला रही हूँ, कोई नहीं टूट रहे। ये देखें जी,
ऐसे अंडा डालते हैं और फिर फ्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका जो है तो आपकी मेहनत भी, आपका टाइम भी और दूसरा आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो इस तरह जो है ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरी जो है सास ने ये मुझे सिखाया था इस तरह बनाना, और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर में। तो ये देखिए जी, बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। जो यखनी जो थी कोफ्तों की वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस आपने ध्यान रखना है जो गरम मसाले हैं वो इसमें ना जाएं, क्योंकि उनका जो जितना भी अर्क था, जितनी भी ग़िज़ायत थी, टेस्ट वो सारा पानी में आ चुका है। जो गरम मसाला था उसको ज़ाया कर दूँगी। अभी देखें जी, अगर आपको पतला पसंद है शोरबा तो आप इसको बस 2 से 3 मिनट पका के आप चूल्हा बंद कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा गाढ़ा करूँगी। इसकी आलू की जो हल्की सी जो कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे, और जो है मज़ेदार सी टेस्ट जो कोफ्तों में भी आ जाएगा, आलू में भी टेस्ट चला जाएगा। तो 5 मिनट इसको पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो 5 मिनट बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, ऊपर से गरम मसाला डाल दिए। देखें जी, घी ऊपर आ चुका है। तो बस इतना ही मुझे जो है, हमारे पास हमारे घर में ग्रेवी पसंद करते हैं की जाती है, तो मैंने इतना ही तैयार किया है। देखें जी, मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आप इस ईद पे ज़रूर बनाएं। अगर आप आलू को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप आलू को ना डालिएगा, बाकी जो रेसिपी है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारे घर में बच्चे भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह कोफ्ते भी खा लेते हैं, साथ में आलू भी खा लेते हैं। तो इस तरह देखें जी, सर्व कर लेती हूँ और फिर मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी, आलू को भी और कोफ्ते को भी। कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपकी फैमिली में भी सबको पसंद आएगी। अगर आपकी फैमिली में अगर 1 रोटी खाते हैं तो इसके साथ 4 रोटियाँ खा जाएंगी, ये गारंटी है। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ही जूसी, कितने ही मज़ेदार से ये देखिए कोफ्ते बने हैं। यकीन माने बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बनता है सालन। ऐसा लगता है कि देग में हमने ये सालन बनवाया है और हमने घर में नहीं बनाया, इतना मज़े का ये टेस्ट आता है।